स्मार्ट गेमर हैं जी, ये इन्होंने बड़ी मजे की बात लिखी है और ये दो चार इनके मैंने सवाल जवाब दिए हैं और ये बड़े इंथुजियास्ट मुझे लगते हैं और बड़े वो भी सेंटिमेंटल किस्म के पर्सनालिटी भी हैं। इन्होंने कहा ग्रेट एग्जाम्पल, हाउ अबाउट इफ यू आर द वन हु इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आई हैव बीन ट्राइंग टू be a very decent player if not a professional, been focusing on every aspect of the game including technique, cue ball position, break building, safety etc. However, my potting is not 100% and I can't make big breaks or consistent breaks. Sometimes I try 6 hours a day, few weeks, and yet no result after seeing many coaches and trying to do what they say or practice all the routine correctly. Now sometimes I feel to quit the game. I think maybe snooker is not for you. I just wanna know, should I give up at this point? Thank you. Oh यार देखें, आपने अपना नाम भी आपको लिखना चाहिए ये, ताकि उससे ये होता है कि आप पर्सनलाइज आदमी डिस्कशन कर सकता है। देखिए पहली बात तो ये कि यू नेवर क्विट। ये जरूरी नहीं है कि देखें हर आदमी कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। दुनिया के जितने कोचेस हैं वो कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन 10 दफा नहीं रहे, 5 दफा नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। तो आपने अपना काम करना है। तमाम प्लेयर्स, करोड़ों में प्लेयर्स खेल रहे हैं, लाखों में भी नहीं है, मेरा ख्याल है स्नूकर करोड़ों में प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन सारे वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते, सारे प्रोफेशनल चैंपियंस नहीं बनते। ठीक है, बात यह है कि आपका प्यार कितना है इस गेम से, आपको शौक कितना है इस गेम का, उसको लेके चलें, इस शो को कंटिन्यू रखें। अब प्रॉब्लम कोचेस के हवाले से नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में कहा था कि हमारे लड़के ये समझते हैं कि यार मुझे तो उस कोच ने भी नहीं बताया, इस कोच ने भी कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है सब गलत है और आप ठीक है। कोशिश करें, अपने आप को एनालाइज करें कि आपको कौन सी बात कोच की समझ नहीं आ रही है, कौन सी आप ऐसी बात है जो अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे लड़के, जब मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और उनको कुछ बताया जाए कि यार ये बेहतर करें, ये आपके बैरियर एक लगा हुआ है आपकी गेम के अंदर, तो वो उसमें एफर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें पता होता है कि वो 40 ब्रेक के प्लेयर हैं तो वो 20 पे आ जाएंगे, 18 पे आ जाएंगे। यार वो 18 के बाद जब आप जाएंगे ना आगे ब्रेक्स बनाने, तो वो आपकी वो बैरियर तोड़ते हुए फिर आप जाएंगे। अभी तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आप जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी कोचेस के पास चले जाएं, दुनिया के बड़े से बड़े नामों के पास चले जाएं, प्लेयरों के पास चले जाएं, जो मर्जी कर लें, अगर जो आप विलिंग नहीं है अपने ऊपर प्रॉपर काम करने के लिए। डिसेंट प्लेयर क्या कौन होता है? जो प्रॉपर प्रैक्टिस करना जानता है। गलत प्रैक्टिस भी जो है वो भी आपके लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए प्रैक्टिस की भी गाइडलाइंस होती हैं, एक कोच के थ्रू होती हैं, और वो आपको बताता है कि कौन सी प्रैक्टिस आपको फायदा दे रही है। अगर आप 6 घंटे टेबल पे डंडे मारते रहे, आके ठा इधर डाले उधर डाले, जोर जोर से आवाजें की, ये किया, बस जी हो गया, और मैं नहीं, आपको सस्टेन करना पड़ता है। स्नूकर इज ए चैलेंज टू योरसेल्फ, ठीक है ना, टू माई सेल्फ। स्नूकर एक चैलेंज है, लेने को तैयार है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बस एंजॉय करें, इसको खेलें। अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू झंझोड़ना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, और एक कोच चाहे वो अच्छा है बुरा है उसके साथ जुड़े रहे 6 महीने साल, मत छोड़ें उसे, और फिर आप उसके बाद देखें आपका रिजल्ट क्या आता है। प्लीज ये अगर आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप फिर एंजॉय करते रहें। गेम छोड़ना ये लूजर टॉक है, डोंट डू लूजर टॉक। स्नूकर लूजर्स की गेम नहीं है। स्नूकर जो आदमी स्टिक उठा लेता है, वो जब पहली शॉट मारना ही शुरू करता है, मैं वहीं से समझता हूं वहीं से सक्सेस है, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले ही लोग गेम छोड़ देते हैं। तो आप तो फिर भाई इतने सालों से कर रहे हैं, सो अपने मोराल को आप करो यार, और जल्दी से आए, किसी जगह पे बने। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, अगर वो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है आपको, आप वेल टू डू हैं, तो देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। हाँ, विनिंग लूजिंग वो एक अलग बात है, डोंट वरी अबाउट विनिंग लूजिंग, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और आदमी की हर कोई चैंपियन नहीं बन सकता। दुनिया में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिमी वाइट की मिसाल ले लें, कितने सालों से कितना बड़ा हार्ट फेवरेट प्लेयर रहा है, लेकिन वो बेचारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका, जो कि हमारा भी रिग्रेट वो कितना करता होगा। अगर हम उसके लिए अफसोस करते हैं, तो आप सोचेंगे उसके ऊपर क्या बीतती होगी, जो फाइनल फ्रेम में हेनरी के अगेंस्ट, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर, जिसमें वो चांस मिल गया उसको, वो ब्रेक के ऊपर और ब्लैक मिस कर देता, और उसके बाद वो आज भी उसको मेरा ख्याल हॉन्ट करती होगी। तो ये आपके लिए मैंने स्पेशल आज ये मैसेज देना था कि आपने इसको क्विट नहीं करना, एक कोच के साथ जुड़े और उस अपनी गेम को तोड़ दें। अपनी गेम को अगर मेरी एडवाइस लेनी है, तो अगर आप बिल्कुल नाकाम फील कर रहे हैं, डिसहार्ट फील कर रहे हैं, एक तो ब्रेक दे दें,
हफ्ते की ब्रेक दे दें, महीने की ब्रेक दे दें, उसके बाद दोबारा खड़े हों, जब भी क्यू उठाएं तो आप कहें कि मुझे कुछ नहीं आता। तो जो कोच जिसके पास आप जाते रहे, जिससे सेशन लेते रहे, अगर वो समझदार है उसको कहें जी मुझे स्टार्ट करना है, मुझे बताएं एक चीज। जब वो बताएगा आपने उस एक चीज को परफेक्ट करना है, फिर वो आपको दूसरी चीज उसको कहें जी मुझे उस वक्त तक नहीं बतानी है आपने दूसरी चीज, जब तक वो मेरी ठीक ना हो जाए तब तक आपने दूसरी पे नहीं जाना। अगर जो आप ये कर सकते हैं, ट्रस्ट मी यू कैन बी वेरी गुड प्लेयर, क्योंकि ऑलरेडी आपने बड़ी कोशिश की है कि सेफ्टी के लिहाज से, डिसेंट प्लेयर बनने के लिहाज से 100% पॉटिंग किसी की नहीं होती, रोनी की भी नहीं है, किसी की नहीं हो सकती। सो दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। इसमें 2 घंटे और भी डिस्कशन कर सकता हूँ बट नो पॉइंट। सो वेक अप, डोंट गेट disheartened, ठीक है, एंड यू कैन डू इट। इफ वन मैन कैन डू द अनदर कैन डू, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, गुड लक विद द गेम। अच्छा जी, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं। नहीं जी, क्वेश्चंस तो काफी हैं। नवीद अनेजा साहब कह रहे हैं सर आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर मेकिंग सच एन इंस्पायरिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट। ये वो हमारी डड्डू की स्टोरी के ऊपर कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच अनेजा। अच्छा जी, नुशाद फैजानी साहब कह रहे हैं अरशद कुरैशी आपसे स्नूकर ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। एक सेकंड, मैंने माउस हिला दी है। लेना चाहता हूं, किस क्लब में खेलते हैं आप? मेरी नंबर्स मौजूद हैं, मुझे कांटेक्ट कर लें। आई एम इन इस्लामाबाद, तो मुझसे आप मिल सकते हैं। फिर चॉकलेटी मुंडा साहब का एक मैसेज आया हुआ है, थैंक यू सर, यही मेरी प्रॉब्लम थी। बेसिकली ये ब्रिज हैंड्स के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर इन्होंने बात की है, एंड यू आर वेलकम। कैनिबल लेक्टर, लो जी, कैनिबल लेक्टर भी आ गए हैं। कैसे कैसे आप लोग अच्छे नाम रखते हैं, आप सरप्राइज। Sir, I've been playing snooker for almost a year now. I am 17 years of age. When my parents came to know about my snooker, they became very rash. I started to play without them knowing. I have got a major problem in my cueing. Whenever I play a shot, I feel like the delivery of the cue is finished with the jerk. Also, I'd like to know what is the proper way of losing the grip during the backswing. Thank you in advance. देखें, एक तो अपना नाम लिखा करें कि आप कौन हैं, ताकि आपसे एड्रेस कर सकूं। You are only 17. आप माइनर्स में आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने वालदैन से छुप के कोई काम नहीं होता, क्योंकि वालदैन से बड़ा फ्रेंड आपका कोई नहीं होता, ये याद रखिएगा। दुनिया में बाकी सब फ्रेंड्स फेक होते हैं, जो आपके ओरिजिनल रिश्ते होते हैं, आपके वालदैन, आपके भाई बहन, वो आपके सिंसियर होते हैं और आपने उनसे कोई चीज नहीं छुपानी। हाँ, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि आपको सर्टेन टाइम दे दें और आपको खेलने दें, और आप ऐसी जगह खेलें जहां पे वो फील करें, उनको लेके जाएं अपने वालिद को, अपने बड़े भाई को अगर जो हैं, कि वो आपको देखें कि आप किस एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं। तो स्नूकर इज अ वेरी गुड स्पोर्ट, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलते हैं, इसी तरह स्नूकर जो है मैं समझता हूँ एक निहायत क्लीन, सॉफ्ट, साफ सुथरे हाथों से खेलने वाली, सॉफ्ट ड्रेसिंग के साथ खेलने वाली स्पोर्ट है। तो सबसे पहले तो वालिदैन को अपने बताएं, उसके बाद मैं आपको कोई एडवाइस करूंगा, और आपके वालिदैन का बीच में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, वरना आप कभी भी गेम प्रूव नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप स्नूकर खेल रहे होंगे तो आपके ज़हन में हर वक्त ये डर होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे क्या कहीं अबू ना आ जाए, कहीं वालिद ना आ जाए, भाई ना आ जाए, कोई रिश्तेदार ना देख ले, कोई दोस्त ना बता दे। तो जहन आपका स्नूकर में नहीं है बल्कि उस डर में। तो स्नूकर किसी डर के साथ नहीं खेली जाती मेरे दोस्त। फर्स्ट मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स नो, इफ दे डोंट अलाउ यू, ट्राई टू कन्विंस देम। अपने टीचर से बात करें, वो उनको कन्विंस करें, टेक इट एज अ स्पोर्ट। किसी कोच से मिलवाएं, सीनियर प्लेयर से अपने वालिदैन को बुलाएं, अपने वालिद को इनवाइट करें। सो कन्विंस देम एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं जी। कासिम वीलॉग्स, थैंक्स, वांट टू नो दिस शॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फर्दर नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कासिम वीलॉग वाले जो है, इन्होंने मुझसे पूछा था वो ऑकवर्ड ब्रिजिंग के हवाले से, तो मैंने 2 प्रैक्टिस दी हैं, उस पर मुझे बहुत सारे रिमार्क्स आए हैं और आपने बिल्कुल उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब्दुल्ला रिजवान साहब का मैसेज है, वांट टू बाय कैट क्यू एक्शन ट्रेनर एंड टूल्स। अरशद कुरैशी सर प्लीज जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर। अब्दुल्ला आप ले सकते हैं, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है, आप मुझे ईमेल कर दें, प्लीज सेंड कर दें, और यू कैन कम टू इस्लामाबाद एंड कैन बाय कैट। काशान अली Sir, speechless. Thanks a lot. Stay blessed. So nice, Kashan. I really appreciate your efforts. आपने बड़ी दिल से तारीफ की. Thank you. अच्छा जी, नॉन स्टॉप फन साहब कहते हैं, अब नॉन स्टॉप फन, यार अपना नाम लिख दें भाई, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप कौन है, पर्सनलाइज। आप इतने लंबे मैसेज भेज रहे हैं, कोशिश करें अपने नाम लाजमी लिखें कमेंट्स में। Sir, I like your video. I'm from Faisalabad. I'm a newbie in snooker. I usually can pot 2 or 4 balls in turn, and then I miss. I'm using BLP Classic Cue, which is around $80. I might switch to a better cue
stick later, but for now I am satisfied with it. I want to ask if Q-Make can make any difference with Q-tips. Currently I am using Elk Master tip which is available in market around 50 rupees. Can you suggest me better Q-tip or can I buy the Q-tips from you? देखें Q-tips जो हैं ये बेशुमार किस्म की आ रही हैं और फिर ज़रूरी नहीं होता कि एक बॉक्स आप क्यू का लें, कहीं से भी मंगवा लें, इंटरनेट से मंगवा लें, चाइना से मंगवा लें, सिंगापुर, हांगकांग, कहीं से भी मंगवा लें। मैं यूजली हांगकांग से मंगवाता हूँ। तो आप कहीं से भी अगर मंगवाएं टिप्स तो उसकी ज़रूरी नहीं होता कि सारी डब्बी में सारी टिप्स ठीक हों। कुछ ना हो सकता है किसी को हवा लग गई हो, उसमें नमी आ गई हो, कोई गर्मी में पड़ी नहीं हो, ट्रैवलिंग में कहीं पे भी, तो ये आपको एक ब्रांड चूज कर लें जो आपको बेहतर लगता है। बेशुमार अब तो ब्रांड्स आ चुकी हैं, एक्सपेंसिव क्यूज भी हैं, 2000, 2500, 3000 के भी क्यू टिप्स हैं और 50 रुपए का भी है, 100 का भी है, 150 रुपए का भी टिप है, 300 का भी है, 400 का भी है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा टिप। बेसिकली ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए लेना चाहिए कि जरूरी नहीं होता कि एक टिप आपका वो जो लगा लिया आपने वो आपका चलेगा। हो सकता है वो जो टिप आपने लगाया वो अच्छा निकले ही ना, आपको उतार के फेंकना पड़े और दोबारा लगाना पड़े, तो वो लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है। एल्क मास्टर मैं यूज करता हूँ, इट्स अ गुड टिप, लेकिन ये कि आप देख सकते हैं ब्लू डायमंड भी अच्छी टिप है, फिर क्यू में और बहुत सारी ब्रांड्स है, मुझे एग्जैक्टली नाम, ओमिन की भी मेरा ख्याल है रेड टिप है, 7 लेयर्ड टिप्स हैं। तो ये इसके ऊपर आप खुद रिसर्च कर लें, भरी पड़ी हैं किताबें। आप किससे खेलना चाह रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, वो चीजें आपको बताएंगी। आप अगर क्यू के साथ खुश हैं, आपने $80 का लिया है, 8000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, तो दैट्स ओके, क्या जरूरत है क्यू बार बार चेंज करने की। अगर वो खुश नहीं है तो फिर आप चेंज कर लें। तो ये दैट डिपेंड्स कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर ना कीजिएगा। सो यू नीड टू हैव द रीजन कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। तो जब तक आपको रीजन समझ नहीं आती आप क्यों ना चेंज कीजिएगा। तमाम प्लेयर्स के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, तमाम प्लेयर्स के लिए। जब तक वो सिर्फ नाम देख के कि जी वो ये क्यों यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है, डोंट। इसके ऊपर बात भी करूंगा मैं क्यूज के हवाले से। अच्छा जी, अहमद रजा साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो, कैसे हैं आप? थैंक यू अहमद, आई एम फाइन थैंक्स। हसन सरदार साहब कहते हैं ग्रेट वर्क सर जी, थैंक यू हसन, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, नवीद अनेजा साहब ने तो कर दिया मैसेज। बासित अली कह रहे हैं सर ये लास्ट है जी आज का मैसेज। बासित अहमद, रियली वेरी गुड सर, एक बात मैंने सीख ली है कि सब्र और हौसले से काम लेना होगा एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए। बासित, यू हैव डन द जॉब फॉर मी एक्चुअली। यही मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी काम स्नूकर के अलावा भी आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, यू विल हैव टू हैव पेशेंस, सब्र। आप पैदा होते हैं, फिर 1 दिन के होते हैं, फिर 2 दिन, फिर 10 दिन, फिर साल, फिर 2 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल। पैदा होते साथ आप 40 साल के नहीं हो सकते, उसके लिए 40 साल आपको इंतजार करना पड़ता है, आप 40 साल के होते हैं। सो इसी तरह स्नूकर में जब आप आते हैं तो पहले आप न्यूबी होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करता है कितनी आप मेहनत करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा ऊपर जाता है, जो थोड़ी करता रहता है वो भी ऊपर जा रहा होता है, लेकिन एक लिमिटेड हद तक, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। तो कई दफा ऐसा होता है कि आपका 50 साल के प्लेयर को एक 15 साल का प्लेयर हरा रहा होता है, बिकॉज ये मेहनत ज्यादा कर रहा होता है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस की वजह से बेटर होता है। तो आपको ये हमने बड़ी अच्छी बात की कि हौसला और सब्र से काम लें, वेट करें और चीजों को ठीक करें। एंड आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर द डे। और आई होप आपने मेरे क्वेश्चन आंसर्स एंजॉय किए हों। नेक्स्ट सीरीज जो है वो 4th होगी, लेकिन ये कि देखिए मैं इसमें बिजी बहुत ज्यादा रहता हूँ, एकदम से तमाम सवालात के जवाब देना, तमाम वीडियोस के जवाब देना इतना आसान नहीं होता। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। आपके मजीद जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो वीडियोस आ रही हैं, जो वीडियोस भेजना चाह रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर भेजें, लिंक मुझे अनलिस्टेड करके भेज दें, वहां से डाउनलोड में आसानी होती है। और मैं इसी तरीके से एनालिसिस करके आपको वीडियोस के उसके ऊपर कुछ कमेंट्स देना चाहूंगा आपकी गेम को इम्प्रूव करने के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टिल नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करें, देखें, जो भी चीजें डिस्कस करें, दोस्तों के साथ मिलके खेलें, क्लब में जरूर बिहेव करें, तमीज के साथ रहें और एंजॉय करें स्नूकर को, एक टीम की तरह खेलें स्नूकर। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।